तो गुप्ता जी, आपको बता दें कि अब जब ये यूएन की रिपोर्ट सामने आई है, हम तो लगातार कह ही रहे थे, क्योंकि जैश ने खुद रिपोर्ट्स ये भी आई कि जैश ने जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था उसकी जिम्मेदारी ली थी जैश ए मोहम्मद ने। हालांकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अब यूएन की रिपोर्ट सामने आ गई है। जैश ए मोहम्मद, जिसको पाकिस्तान पालता पोसता रहा है, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह वहां पर पनाह देता है, उनके सैनिकों के लिए तमाम तैयारी कराता है, जो आतंकवादी हैं उनको खिलाता है पिलाता है। अब उनकी जिम्मेदारी जो यूएन भी ये कह रहा है, क्या पाकिस्तान को इससे कोई फर्क पड़ेगा? ऑलरेडी फर्क पड़ रहा है, इसीलिए उन्होंने बहुत स्ट्रांगली डिसेंट नोट करवाया था जब ये रिपोर्ट निकली है। उसके अंदर ये भी नोट किया गया है कि एक मेंबर स्टेट विच इज पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट्स, कि पाकिस्तान ने डिसेंट जो है अपनी नोट करवाई है कि नहीं वो तो डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे उनको फर्क क्या पड़ता है। अब आप देखिए, थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। जो हमारा पिछले साल का एफएटीएफ का मई के अंदर जो है आपका एफएटीएफ की एक प्लेनरी बैठी थी, उसके अंदर डिजिटल वॉलेट्स जैसी एक चीज़ निकाली गई थी, जिसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि जो आजकल के नए टेररिज्म स्ट्रक्चर्स हैं वो डिजिटल वॉलेट्स यूज़ करके पैसा मूव करने लग गए हैं। उसके अंदर हमने पाकिस्तान की ग्रे लिस्टिंग की भी बात करी थी। अक्टूबर में एफएटीएफ ने एक वार्निंग इशू करी थी पाकिस्तान को कि जिस आपको ग्रे लिस्ट से हटाया गया है 2022 में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुलेट प्रूफ हो गए हैं, आपको दोबारा डाल जा सकता है अगर पता चला कि आपके देश में आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। अब यूएनएससी की रिपोर्ट जो ये निकलती है फरवरी में, ये बता रही है कि अभी भी जैश ए मोहम्मद जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है, उसके स्प्लिंटर ऑर्गेनाइजेशंस भी बन रहे हैं जो टेरर अटैक्स के लिए ही बन रहे हैं आगे, जैसे जमात मोमिनात जो लिस्ट किया गया है। जमात मोमिनात का सिर्फ मेंशन हुआ है, उसको अभी भी यूएन डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन नहीं डिक्लेयर किया गया है। बट ये उसका मेंशन आना ही एक पहला स्टेप है कि भाई उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ट्रैक किया जाएगा, और जहां उन्होंने कदम जो है टेररिज्म के अंदर उनका जो है उनका फुटप्रिंट मिल जाएगा, उसी दिन उसी समय उनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन यूएन द्वारा डेजिग्नेट किया जा सकता है। तो पहला झटका जो उनको ये लग रहा है कि उन्होंने बोला, और वो यूएनएससी के मेंबर हैं, जुलाई में उन्होंने प्रेसिडेंसी भी रन करी है उसकी, और दिसंबर तक मेंबर रहेंगे 2026 तक। तभी भी पाकिस्तान के अंदर एक ग्रुप चल रहा है, तो इसका मतलब उनका मुंह पहले ही काला हो गया कि उनकी बात झुटलाई गई है इंटरनेशनल स्तर के ऊपर कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपके जमाते जैश ए मोहम्मद आपकी एक्टिव है। तो पहला मुंह काला हुआ। दूसरा, एफएटीएफ की वार्निंग के बाद अगर यूएनएससी रिपोर्ट के अंदर भी अगर ये दर्ज हुआ है, तो अभी भी एक फरवरी में जो कल तक चलेगी प्लेनरी, एफएटीएफ की एक प्लेनरी चल रही है, हो सकता है इस प्लेनरी के अंदर उसको वापस ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए, जिससे उस पर फाइनेंशियल झटके आ सकते हैं। जो वो लोन ले रहा है आईएमएफ से, जो 20 बिलियन का लोन है और जिसके ट्रांशेस छोटे छोटे हर 6 महीने में आते हैं, तो वो ट्रांश शायद रोक दिए जाए। जो एशियन बैंक से वो लेता है, जो बाकी वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है, उन लोन्स के ऊपर स्टॉप लगा दिया जाए, उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर स्टॉप लगा दिया जाए। कुछ अगर ऐसी एक्शन होती है फाइनेंशियल, तो कम से कम 15 से 16 बिलियन एनुअली पाकिस्तान लूज करेगा। और उसके साथ बाकी जो इंटरनेशनल बैंक्स जो वापस थोड़ा थोड़ा वापस आ रहे थे, वो भी उनके साथ फिर अपना नाता तोड़ना शुरू कर देंगे। तो इसके लिए एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, एक पॉलिटिकल आउटकम भी है, और इंटरनेशनल बेइज्जती तो पाकिस्तान बार ठीक है, बार मैं आती झेलता हूँ ही श्रुति रहता दास है। गुप्ता जी, हम लगातार इसके बारे में आगे भी बात करेंगे आपसे। और मेरे साथ जीवन राज पुरोहित जी, रक्षा विशेषज्ञ भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो यूएन की रिपोर्ट आई है, इसमें बहुत सारे खुलासे हुए हैं। चलिए, एक बात तो ये है कि जैश ए मोहम्मद का जिक्र तो हुआ ही है दिल्ली ब्लास्ट में, इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि ये जो महिला आतंकवादियों की इसने अलग विंग बनाई थी, जिक्र उसका भी है। मतलब सर, ये तो सोचने वाली बात है कि कैसे, मतलब आतंकवाद को पालने पोसने का काम जैश ए मोहम्मद कर रहा है और उसे पालने का काम पाकिस्तान कर रहा है। क्या पाकिस्तान सचमुच इन चीजों से अनजान है? ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर करने के पीछे वजह क्या है? क्योंकि खुद भी तो भुगतता रहता है बीच बीच में। जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप खुशबू। बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक ये महिलाओं का विंग खड़ा किया, विमेंस विंग खड़ा किया है, जो अभी श्रुति जी बता रही थी, ये बहुत मकसद के साथ खड़ा किया गया है। जो दो ग्रुप्स आइडेंटिफाइड हैं उनकी बात हो चुकी है, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा। अब इन्हीं का ये विंग है। जो समझने वाली बात है कि मसूद अजहर, जो लश्कर का कमांडर था, उसकी बहन है आयशा।
और आयशा उनके विमेन विंग की लीडर रही हुई है। और भारत के अंदर अगर आप ध्यान हो, जब ये अल फलाह यूनिवर्सिटी वाला हादसा हुआ 10 नवंबर के हादसे के बाद में, और डॉक्टर शाहीन का नाम बीच में आया था, तो डॉक्टर शाहीन इनके साथ जुड़ी हुई थी, जैश के साथ जुड़ी हुई थी, लश्कर के साथ जुड़ी हुई थी। दूसरे जो 2 डॉक्टर्स और पकड़े गए थे, डॉक्टर गनई और राथेर, जो काजीकुंड और पुलवामा के रहने वाले थे, उनके लिंक भी जैश मोहम्मद के साथ में और एलईटी के साथ में पाए गए थे। तो आप जो बोल रही हैं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और इसको कंटिन्यूटी देने के लिए पाकिस्तान ने हमारी जगह पर, हिंदुस्तान में, कश्मीर में और दूसरी जगहों पर भी भारत के अंदर अपने अपने नुमाइंदे खड़े कर रहे हैं, गुर्गे गुर्गियां खड़े कर रहे हैं। और इसी का सिलसिला है कि ये तो पकड़े गए जो है। आपको मालूम है, अभी हिसार के अंदर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो पाकिस्तान जाती रही हैं, उन्हें पकड़ा गया था। हाँ, ये वो बिल्कुल। स्लीपिंग सेल्स हैं, और ये तो वो है जो एक दो सामने आए हैं। इतने न जाने कितने सैकड़ों सेल्स आज भी दबे हुए हैं, और ये लड़कों के साथ में लड़कियों को भी शामिल करना, इनका ये फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पे काम करेंगे। और मैं आने वाले समय में समझता हूं कि जिस तरह से लड़के ऑपरेट कर रहे हैं, लड़कियां भी ऑपरेट करेंगी। बलूचिस्तान एक उदाहरण है। बलूचिस्तान ने जो अभी पाकिस्तान आर्मी पे अटैक किया था, उसमें 2 लड़कियां शामिल थी। और तीसरी मजे की बात है कि अभी तक ये विंग डिक्लेयर्ड नहीं है, सिर्फ नॉट बिल्कुल, लिस्टेड बिल्कुल, है। हाँ। दैट मीन्स कि लश्कर जैशे के ये छोटे विंग है, जैसे कि द रेजिस्टेंस फोर्स था, उसी तरह से एक ये विंग है। जब तक कि ये प्रोमिनेंस में आएगा, तब तक ये बहुत नुकसान कर चुके होंगे। बिल्कुल, हमें ठीक है। चाहिए कि हर हालत में हाँ। इनको रोका जाए, बिल्कुल, इनकी और इस हिसाब की तैयारी भी इंटेलिजेंस और करनी इनके पड़ेगी सर। ऊपर। आप देखिए कि अगर ये तैयारी इनकी, आप श्रुति दास गुप्ता जी जो बात जीवन राज पुरोहित सर कह रहे हैं, वो बहुत ही सीरियस है। आप देखिए कि महिलाओं को लेकर एक आतंकवादी विंग बना लेना, और उसको कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो मतलब चुपचाप काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर भारत को भी तो फिर इसी तरीके से सोचना पड़ेगा। भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां है वो भी तो फिर इसी तरह से सोच रही होंगी कि कल को पुलवामा और दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से पूरा फंडिंग हुई है, हमने देखा अल फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर, और कई नाम जो है वो सामने आए हैं। भारत को भी अब हर प्रोस्पेक्टिव से सोचना होगा, क्योंकि आप देखिए कि इनकी सोच कितनी ज्यादा आगे बढ़ रही है। ये लगातार एक कदम आगे सोच रहे हैं कि चलिए अगर ये फेल हो गया तो फिर आगे क्या, ये फेल तो आगे क्या। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये टेरर फंडिंग तो खैर हमें लग रहा है कि भाई चुपचाप से खड़ी कर दी। उन्होंने तो प्रॉपर पर्चे निकाले थे क्यूआर कोड के साथ स्कैन करने वाले, कि आप उसको 1 महीने का इसके अंदर आप पहले वो करिए, सब्सक्राइब करिए, उसमें आपको 9 वीक्स का एक कोर्स होगा, फिर आप दूसरा सब्सक्राइब करिए तो उसमें और एडवांस कोर्स होगा। तो ये जो जिहादी माइंडसेट है, ये उनको कोर्स वाइज बेच रहे हैं इस जमात मोमिनात के अंदर। और पहला वाला जो कोर्स है उसके अंदर तो सिर्फ पहले आपको ओबीडियंस सिखाई जाएगी और इस्लामिक तरीके में, कि भाई आपने किसी गैर मर्द से बात ही नहीं करनी है, आपने उनकी तरफ आंख उठा के नहीं देखना है। और वो जो एक्चुअल कट्टर आइडियोलॉजी है, जो 7वीं सेंचुरी में शायद सही रही होगी, जो आज की सेंचुरी में शायद उसकी उस तरह से जगह नहीं है, वो उनको एग्जैक्टली उनका माइंडसेट ब्रेन वॉशिंग वाला जो पैकेज है वो उन्होंने पूरा पर्चों के साथ छाप के निकाला गया है। तो ये हमारे लिए ऐसा लग रहा है कि ये चुपचाप में हुआ है। उन्होंने तो दिल खोल के बोला है, और तभी उनके पर्चों और उनकी जो दिल खोली वाली हरकतों की वजह से ही हम ये जो है अच्छी तरह से अपना डॉक्यूमेंट डोसियर आगे ले जा सके हैं। और यूएनएससी को भी आंख खोल के देखना पड़ा है, क्योंकि ये जो वुमेन्स विंग है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट टाइप का एक विंग होता है। क्योंकि कोई भी इंसान डायरेक्टली टेररिस्ट सोचता है तो विमेन नहीं सोचता है। उसको हमेशा औरत को ऐसा लगता है कि नहीं, जो स्त्रियां हैं, जो फीमेल हैं किसी भी सेगमेंट की सोसाइटी की, वो हमेशा सॉफ्ट होती है। मातृत्व का उनकी तरफ हम लोग आइडियोलॉजी रखते हैं। सिक्योरिटी स्कैनिंग में भी उनकी तरफ हम उस तरह से नहीं देखते हैं। तो ये जो सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड है टुवर्ड्स विमेन, उसको एक्सप्लॉइट करके उनको आपने अगर जिहादी रूप में उसको ढाल दिया, उसको आपने जमात मोमिनात बना दिया, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया तक नहीं लिमिटेड रहेगी। इन पाकिस्तान का तो हाथ जो है वो लंदन बॉम्बिंग तक गया था, तो कल तक ये आइडियोलॉजी वहां पर भी जाएगी। इसी वजह से ये जमात मोमिनात जैसा विंग उन्होंने अभी नोटिफाई किया है। जो आइसिस ब्राइड्स करके जो बहुत पॉपुलर एक चीज हुई है, जो अपने आप को भी जला सकेंगी, जो अपने आप को भी ध्वस्त करने को तैयार हैं इस्लाम की कट्टरपंथी के नाम पे, उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन का ही एक पैरेलल लग रहा है मुझे जमात मोमिनात। इंडिया के लिए खतरा है।
पूरे ग्लोबल साउथ के लिए खतरा है, साउथ ईस्ट एशिया के लिए खतरा है, और लेकिन यूरोप भी इससे ज्यादा दूर नहीं रहेगा। ठीक है मैम, आप इसीलिए रहिए इसको आगे हमारे लिया साथ। गया है। श्रुतिदास गुप्ता जी मेरे साथ रहिए आप, हम आगे भी बातचीत करेंगे आपसे। और मेरे साथ अब मेरे दो और भी गेस्ट जुड़ गए हैं, थोड़े देर से जुड़े हैं लेकिन आ गए हैं मेरे साथ सैयद सिराजी, पाकिस्तानी पत्रकार, बहुत स्वागत है आपका। एलन राव सर, एक्स डीसीपी दिल्ली पुलिस, भी जुड़ गए मेरे साथ। सर आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल सैयद सिराजी साहब आप ही से है। ये जो रिपोर्ट आई है यूएनएससी की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिक्र इसमें जैश ए मोहम्मद का है कि इसकी भूमिका पाई गई है। जो दिल्ली ब्लास्ट में हुआ है वो जैश ए मोहम्मद, जिसको आप मानेंगे नहीं लेकिन आपकी धरती पर पलता है और आगे बढ़ता है, और इसके जो आतंकवादी, जो मसूद अजहर जैसे लोग हैं, वो पाकिस्तान में रहते हैं। कुल मिलाकर नहीं लगता आपको कि ये वक्त आ गया है कि जो आपका देश है उसको आगे बढ़ने की जरूरत है इन आतंकवाद और इन तमाम चीजों को पीछे छोड़कर? ये देखिए, बिल्कुल दुनिया तभी तरक्की कर सकती है जब दहशतगर्दी के खिलाफ सब मिल के जो है आगे बढ़े। और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पे एक तवील अरसे से जो है वो ये जंग लड़ रहा है। और पाकिस्तान के 80,000 लोग जो है वो इसमें शहादतें दे चुके हैं, जिसमें बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार हैं वो भी शामिल है। उसके साथ साथ तकरीबन 150 अरब डॉलर का नुकसान जो है पाकिस्तानी मीशत इस हवाले से अब तक बर्दाश्त कर चुकी है। और पाकिस्तान ने हमेशा ये कोशिश की है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयां हैं वो जारी रखी जाए। लेकिन सैयद सिराजी सर, कैसे कोशिश की? अपनी जमीन देते हैं आप लोग सर, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादियों को, लश्कर ए तैयबा और ना जाने कितने नाम हैं, अब जमीन देंगे उनको, वहां पर तैयार करेंगे, फिर कहेंगे कि हमारे लोग चले गए। ऐसे कैसे, दोनों चीजें कैसे होंगी एक साथ? मोहतरमा, अब जरा आपने क्योंकि सवाल किया तो मेरा जवाब आप ले लीजिएगा। तसल्ली से जवाब दें सर। जी, तसल्ली से जवाब दूंगा, और मैं तसल्ली करवाऊंगा आपकी, और सुई में धागा डाल के बताऊंगा कि किस अंदाज में जो इस वक्त भारत तालिबान रजीम को सपोर्ट कर रहा है। कुछ अर्सा पहले तो हम नरेंद्र मोदी और आपके जो अजीत दोवल थे उनको सुनते थे कि तालिबान दहशतगर्द है, तालिबान दहशतगर्दी फैलाते हैं, लेकिन आज आप उनके साथ अब कुछ दिन पहले तक तो सर आपको भी बांग्लादेशी में सब बेकारी लगते थे, अब बांग्लादेश के साथ आपके भी संबंध बढ़िया चल रहे हैं ना सर? वो तो देखिए नेशन टू नेशन बात होती है। अरे सर सैयद सिराजी सर, आपने मेरे सवाल का जवाब दिया नहीं। सुई में धागा तो डालने अरे सैयद सिराजी सर, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। आप तो चले गए हमारे प्रधानमंत्री पर और अजीत डोभाल पर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। सैयद सिराजी सर, क्यों जमीन देते हैं? जैश ए मोहम्मद का जिक्र आया है यूएन की रिपोर्ट में, वो अमेरिका जिसके आगे पीछे आजकल आप लोग घूम रहे हैं। अच्छा, थोड़ा मुस्कुराएं, थोड़ा मुस्कुराएं। अरे सर मैं बिल्कुल मुस्कुरा रही हूँ, आप मेरी चिंता ना करें, मैं भारत में हूँ, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, भारत में हूँ, मैं बिल्कुल मुस्कुरा रही हूँ, सुनो ना, चिंता ना करें सर। मुस्कुराएं। ब्लैक सूट में वैसे भी अच्छी लग रही है, ब्लैक सूट में अच्छी लग रही है। आप जरा सुने तो सही ना। मुझे ये बताएं कि आप ये कह रही हैं कि हम दहशतगर्दों को पालते हैं, तो ये जो कुलभूषण यादव है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया, राक एजेंट, हाजिर सर्विस इंडियन बैरिया का ऑफिसर, ये कहां से आया? सर अब देखिए, ये तो अब आपके पाले पोसे आतंकवादी, अब उनको आपने किस तरह से ट्रेंड किया है। चलिए एनीवेज, मैं आती हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं सर। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, मैं आती हूँ आपके पास, पूरा समय दूंगी सर, पूरा डिबेट है हमारे पास, पूरा टाइम है, मैं आती हूँ। मेरे साथ एलन राव सर भी जुड़ गए हैं। एलन राव सर, ये जो हमारे पत्रकार साहब हैं, सैयद सिराजी साहब पत्रकार, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। अब देखिए, बात तो सर यहाँ पर आतंकवाद की हो रही है, यूएन की रिपोर्ट की हो रही थी, लेकिन इनका जिक्र जो है वो तालिबान को लेकर हो रहा था। बहरहाल यूएन की रिपोर्ट आई है सर, और कहा यह जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद का हाथ था, जिसका जिक्र एनआईए ने भी अपनी रिपोर्ट में किया था। नमस्कार मैम, और आपके सभी को पैनलिस्ट को, आपके सभी व्यूअर्स को। देखिए, एनआईए की जो इन्वेस्टिगेशन है उसका जो अभी मैं समझता हूँ सपोर्ट किया है यूएन ने, कि जो एनआईए ने कहा गया था उसको उन्होंने माना है कि हाँ वास्तव में ही पाकिस्तान का इसके केसेस में हाथ है। तो ये अब जो रिपोर्टर साहब कह रहे हैं वो दूसरी बात को वहीं कहीं और कहीं ले जा रहे हैं। नहीं, मैं रिपोर्टर नहीं हूं, मैं सीनियर एनालिस्ट, कोई डाउट नहीं है सर जी, मैं आपके चैनल का रिपोर्टर नहीं हूं, मुझे सैयद बुलाया गया। साहब नहीं, आप पाकिस्तान के रिपोर्टर, मुझे मालूम है। मैं एंकर हूं, वो रिपोर्टर नहीं हूं। चलो एंकर होंगे, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कम से कम सच्चाई पे तो रहिए। बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान हमेशा से इंडिया के खिलाफ बात करता रहा है,
इंडिया के खिलाफ साजिशें रखता रहा है। जितने भी जो केसेस हुए हैं वहां पर जिसमें पाकिस्तान का नाम आया है, वो कोई किसी से छुपे नहीं है। और वो सारी की सारी चीजें हमने अपने डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट जितनी इन्वेस्टिगेशन करती है वो सारी एमएचए और एमएनईए में करके और यूएन को भेजते हैं। और यूएन ने इसी बात को लेते हुए कहा है कि वास्तव में ही पाकिस्तान का इसमें हाथ है। और पाकिस्तान को अब सोचना समझना चाहिए कि ऐसे काम करने की बजाय, अपना इकोनॉमी को इस प्रकार से खराब करने की बजाय वो अपने उन्नति के काम करे। हमारे साथ क्या दुश्मनी निकालना चाह रहे हैं? वो हमारे लोगों को भी परेशान कर रहे हैं, अपने अपने लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। ये कोई बात ठीक नहीं है। कहीं न कोई तो उनको समझाए, कोई न कोई तो उनको अच्छी बुद्धि दे। पता नहीं उनको समझ नहीं आ रहा है क्या बात है। लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान अगर ऐसा ही करता रहा तो आप लोग जैसे आप चले एंकर हैं जो भी हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को इसमें परेशानी होगी। ठीक है सर, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे ये भी था सैयद सिराजी साहब, फिर मैं श्रुतिदास जी गुप्ता जी आपके पास और जीवन राज सर आपके पास आती हूँ। अच्छा सैयद सिराजी साहब, ये जो यूएन ने पुष्टि की है उसमें जमात उल मोमिनात का भी जिक्र किया गया है, मसूद अजहर का भी जिक्र किया गया है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? महिला आतंकवादी विंग बनाई जा रही है। देखिए खुशबू, एक तो ये चीज है कि मैंने अभी आपका ट्विटर हैंडल पढ़ रहा हूँ तो उससे मुझे पता चला है कि आपका नाम खुशबू है। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि दहशतगर्दी जो है इसका ना कोई मजहब होता है, और कोई भी दहशतगर्दी करे दुनिया में कहीं भी करे। ये अभी रिसेंट पाकिस्तान में जो इमाम बारगाह पे एक दहशतगर्दी हुई और यहाँ पे तकरीबन 31 लोग जो हैं वो शहीद हुए और 160 के करीब जख्मी हुए। तो यकीनी तौर पे दहशतगर्दी कहीं पे भी होगी, किसी अंदाज में भी होगी। पाकिस्तान ने हमेशा उसकी मुखालफत की है, लेकिन हमें थोड़ा सा ना बड़े हिसाब किताब से चलना चाहिए। अभी मेरे ये जो दोस्त थे जो फोर्सेस से हैं, NIA से हैं, ये फरमा रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान के बारे में दुनिया के सामने रखते हैं। हमने तो आपका हाजिर सर्वस शख्स पकड़ा हुआ है ना, देखिए ना, हाजिर सर्वस बैरिया का बंदा पकड़ा हुआ है। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, भरमा नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपके सामने। उसके वीडियो बयान उसके सामने है, वो खुद बता रहा है मैं कैसे आया था, कहाँ मैंने आपके। अब देखिए यही फिर सैयद सिराजी साहब, जब ये हो रहा था ना, जो आपने ये तमाम चीजें की हैं, तो और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो आप ही के लोग जो है ना वहां से वो वीडियोस बना के बता रहे थे कि देखिए ये आतंकवादी पैड है जिसको कि भारतीयों ने खत्म कर दिया है। तो ये तो स्थिति है। एनीवेज मैं आती हूँ आपके पास, फिर रिप्लाई भी लूंगी। जीवन राज पुरोहित जी, सर देखिए ये दिक्कत है क्योंकि आतंकवाद है और आतंकवाद से कभी भी कोई बच नहीं सकता है, भले किसी भी जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा हो। जरूरत अब यह है कि ग्लोबल स्तर पर अब इसकी बात होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका जिक्र होना चाहिए और जिसकी बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। पहली बात तो यह कि यूनाइटेड नेशंस अभी तक टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं दे पाया है। जब तक अमेरिका में 9/11 नहीं हुआ, जब तक लंदन में अटैक नहीं हुआ, जब तक फ्रांस में अटैक नहीं हुआ, इन लोगों की नींद नहीं जागी। तब तक वो भारत का मसला, भारत की अंदरूनी प्रॉब्लम समझते थे। अब जब इन्होंने पहचान लिया है तो इन्होंने पाकिस्तान के अंदर ही जाकर के उसामा बिन लादेन को पकड़ा, मारा उसको, और बिना पाकिस्तान गवर्नमेंट की और आर्मी की मदद के बिना वो नहीं संभव था। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने एक पाकिस्तान को टेररिस्ट को पकड़वाया। शिराजी, मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने उसामा बिन लादेन को पकड़वाया। अब मैं ये भी देखना चाहूंगा कि पाकिस्तान मसूद अजहर और इनके जैसे और टेररिस्ट हैं, आयशा बैठी है, इनको भी पकड़वाए, नहीं तो आर्मी उनको जाकर के मारे, तब होगी बढ़िया बात, आले दर्जे की बात कि पाकिस्तान खुद को विक्टिम न कह करके इन टेररिस्ट को मारे। टेररिस्ट के पास वो हथियार नहीं है, टेररिस्ट के पास वो पैसा नहीं है जो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ में है। जो पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ने कहा वो बात हम सबको विदित है कि ऐसे हालात में जबकि BLA एक तरफ से आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, TTP एक तरफ से डाल रहा है, ये टेररिस्ट ग्रुप एक साथ डाल रहे हैं, तो ये मामला बहुत संजीदा हो जाता है। शेरा जी, आप एक बहुत सीनियर एंकर है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपकी, और आप इस चीज को अगर अंदरूनी तौर पे देखें तो पाकिस्तान को जुड़ने की जरूरत है, बजाय इसके कि बिखर के गिर जाए। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा दोस्त बिखर जाए। आपने जो बात कही सैयद सिराजी साहब, इस पे जवाब भी दीजिए। और कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र के निगरानी दल ने देखिए
चेतावनी भी दी है कि निरंतर आतंकवाद विरोधी दबाव के बावजूद जैश ए मोहम्मद जैसे समूह नए भर्ती मॉडल या प्रतीकात्मक प्रभावशाली हमलों के माध्यम से अनुकूलशीलता प्रदर्शित जो है वो करना जारी रखे हुए। मतलब कि ये जो पूरा प्रदर्शन है वो जारी है, कहीं ना कहीं जरूरत तो है कि अब इसे रोका जाए। देखिए, बड़ी आपने कंस्ट्रक्टिव बात की और मैं आपकी इस बात की तारीफ करता हूं कि जिस अंदाज में आपने बात की। देखें, बीएलए की आपने बात की, टीटीपी की बात की। इस वक्त बीएलए और टीटीपी जो है पाकिस्तानी इदारों पे हमले कर रहे हैं और बीएलए की ट्विटर हैंडल जो है, फिर ये कहा जाता है ना पाकिस्तान तो जी भारत को टारगेट किया हुआ है और भारत जो है वो तो सिर्फ उसके खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है। ये एक बयानिया जो है इंडियन मीडिया जो बनाता है। अब हमारी भी मौक़िफ़ सुन ले अगर आपने बुलाया है। बीएलए के जो अहम जो कमांडर है उनके इलाज भारतीय अस्पतालों में होते हैं। टीटीपी जो है वो अफगानिस्तान में इस वक्त तहरीके तालिबान अफगानिस्तान के साथ मिलकर बैठी हुई है और अफगान रजीम जो है उसके वज़रा जो है वो इंडिया में आ रहे हैं। भारत जो इस वक्त अफगान रजीम को सपोर्ट कर रहा है और अफगान रजीम टीटीपी को सपोर्ट कर गया। दूसरी जानब भारत जो बीएलए को सपोर्ट कर रहा है। अजीत डोवल साहब के बयानात ऑन रिकॉर्ड है जिसमें वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि जी जो टीटीए है उनको तो कुछ पैसे दे दे तो पाकिस्तान के खिलाफ जो बंद को इस्तेमाल कर ले। तो मेरे ख्याल में फिर दोनों तरफ से तालीम बजनी चाहिए ना। आप बीएलए की सपोर्ट छोड़े, आप टीटीपी की सपोर्ट छोड़े, टीटीए की सपोर्ट। सैयद सिराजी साहब देखिए, अब आप बीएलए टीटीपी, अब देखिए सर, देखिए आपने सर सैयद सिराजी साहब, लेकिन आपको ये बात भी तो माननी पड़ेगी कि जो हाल आपने बलूचिस्तान का कर रखा है, जो वहां के लोगों का हाल है, वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ना। अब इसको आप भारत का नाम दे दे कि भारत भड़का रहा है, टीटीपी को भारत भड़का रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। आप कहीं ना कहीं विद्रोह को उस लेवल पर लेकर आएंगे सर, तो फिर आप सारी चीजें वहां से निकाल ली, आपने दोहन कर दिया पूरा का पूरा बलूचिस्तान का और खैबर पख्तूनख्वा का। दुनिया जानती है बात को सर, आप मानेंगे नहीं वो अलग बात है। सुने ना, दुनिया, हाँ बिल्कुल सर, मैं आपको पूरा टाइम दे रही हूँ, सुन भी रही हूँ, बताइए ना। हाँ, दुनिया गुजरात को भी जानती थी जिसके बाद नरेंद्र मोदी साहब के अमेरिका जाने पे पाबंदी लगी, अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था। दुनिया मणिपुर को भी जानती है, दुनिया असम को भी जानती है। देखिए सर, दुनिया तो ये भी देख ही रही है कि भारत जो है वो कहाँ तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, ये भी दुनिया देख रही है। और दुनिया ये भी देख रही है कि पीएम मोदी को 22 से 23 देश जो है ना वो नवाजते हैं अपने सबसे बड़े अवार्ड से, ये दुनिया भी देख रही है। कोई बात नहीं सर, हमें कोई उसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। भारत और भारत का दम तो दुनिया देख रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्रुतिदास गुप्ता जी, मैं आ रही हूँ सर आपके पास, मैं आ रही हूँ श्रुतिदास गुप्ता जी, ठीक है मैं आ रही हूँ सर आ रही हूँ। श्रुतिदास गुप्ता जी, देखिए कहीं ना कहीं अब नाम चाहे जो भी ले लें सैयद सिराजी साहब, ये तो अब देखिए उनको कहीं ना कहीं फिलअप तो करना है, लेकिन कुल मिलाकर जो स्थिति फिलहाल नजर आ रही है और जो ये रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद जरूरत हर देश को सोचने और समझने की है कि आप सिर्फ इसीलिए नहीं बच सकते कि अब तक आप पर आतंकवाद का साया नहीं पड़ा है, कभी भी पड़ सकता है। ये बात सबको समझने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो ये जहर मिलाया जा रहा है उसका एक लिमिटेड तरीके से ही इफेक्ट होगा, ये हम तक आग नहीं पहुंचेगी, ये गलत है। ये आग बहुत, दहशतगर्दी की आग जो है वो बहुत देर तक जलती है और कहीं तक भी जा सकती है, इसकी कोई सरहद नहीं होती है। ये कहीं रुकेगी नहीं, कहीं थमेगी नहीं। जिनके दिल और दिमाग में अगर नफरत का ये बीज बो दिया जाता है कट्टरपंथी के साथ में, उनका एक टारगेट नहीं रह जाता, फिर उनकी कट्टरपंथी जिस डायरेक्शन में उनका गर्दन मोड़ेगी वो उसी डायरेक्शन में जाके अपनी दहशतगर्दी फैलाने शुरू कर देंगे। जैसे मैंने कहा कि लंदन बॉम्बिंग तक में उनको जब जो हाथ है वो पाकिस्तान तक वापस आया था। तो ये बात समझ लीजिए कि अगर पाकिस्तान के अंदर ऐसे टेरर मॉड्यूल्स का नाम लिया जा रहा है और जो आज भी एक्टिव है, जबकि पाकिस्तान कह रहा है वो डिफंक्ट है, उनके डिजिटल वॉलेट्स को 1 साल से ट्रैक किया जा रहा है कि वो डिजिटल वॉलेट्स के अंदर डील करते हैं, उन्होंने पर्चे छपाए हैं जमात मुस्लिमान के, उनके वीडियोज वायरल हुए हुए हैं कि आइए हम आपको जिहाद सिखाएंगे, हिंदुस्तान से बदला लेंगे, ऐसी वाले जो वीडियोस उनके वायरल हुए हुए हैं, उसके बेसिस पे अगर उनका नाम लिया जा रहा है, तो अगर पाकिस्तान अपने आप को एक्चुअली प्रूव करना चाहता है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ है, तो करते हैं अरेस्ट मसूद अजहर को। जो ओसामा बिन लादेन के साथ हुआ वो आगे जाके उनके साथ भी करके दीजिए, जिनका नाम अब तो यूएन टेरर ग्रुप पे है, जिन नोटेड टेररिस्ट का नाम आ रहा है, जिनको पाकिस्तान के साथ लिंक किया जा रहा है, आप उनके खात्मा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका कुछ ना कुछ हाथ ऊपर नीचे होगा किसी ना किसी का, तभी आप नहीं कर पा रहे हैं। तभी आज भी आप डिफंक्ट बोल रहे हैं, जबकि आप यूएनएससी के मेंबर हैं, तभी भी आपकी बात नहीं मानी जा रही है और बाकी मेंबर्स की जिद करने के बावजूद आपका नाम वहां आता है कि पाकिस्तान के अंदर जैश ए मोहम्मद अभी भी एक्टिव है, उस स्प्लिंटर ग्रुप्स निकाल रही है, डिजिटल और वर्चुअल तरीके से ऑपरेट कर रही हैं,
फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं, ये सब उस रिपोर्ट में बहुत साफ तरीके से लिखा हुआ है। तो मतलब उनके पास इनफ एविडेंस है कि ऐसा हो रहा है। और हमारे जो 5 वीटो मेंबर्स हैं उसमें से इसमें चाइना ने भी इसको वीटो नहीं किया। तो अगर आप देख लीजिए, आज तक जब भी हम उनके गिरेबान तक जाते हैं, हमेशा चाइना जैसा एक रोड ब्लॉक जो है इंडिया के या बाकी किसी भी मेंबर स्टेट के सामने आ जाता है अपनी वीटो पावर के साथ। इस बार चाइना भी नहीं सामने आया है, चाइना ने भी इस चीज को आगे जाने दिया है। तो शायद पाकिस्तान को अब सोचना चाहिए कि जो वो अपने अंदर पाल रहा है वो एक नासूर की तरह बन गया है, उसको अगर उन्होंने खत्म करके नहीं निकाला तो ये नासूर अंदर से पूरे देश को खा जाएगा। और इनका जो एंड गोल होगा ना, प्रगति की बजाय उल्टे डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सैयद सिराजी साहब, ये तमाम बातें जो कही गई हैं उसके बारे में बताइए। और इसके अलावा मेरा एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है, मसूद अजहर को आप लोग आतंकवादी मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, पाकिस्तान का आइन है, कानून है, किसी के कहने या किसी के ना कहने से जो पाकिस्तानी यूएन कानून है डेजिग्नेट वो को भी बदलता आप नहीं मानेंगे। सुने यूएन ना, ने अब बोल दिया सुने कि ना। यूएन ने बोला है, आप मानते हैं, लेकिन उसके आप सदस्य भी हैं ना सर? यूएन ने जो कब्रें कश्मीर में इज्तिमाई कब्रों के बारे में कहा है, उसके बारे में जरा पहले मुझे आप बता मेरे दीजिए ना। सवाल का फिर किसी आप इंसान जवाब को ही नहीं दे रहे डेजिग्नेट सैयद नहीं सिराजी किया कि ये साहब। इंडियन मतलब कहीं ना कहीं टेररिस्ट तो है। मतलब आपके एक यूएन पे इंसान को बोला जा रहा है, उसको बोला जा रहा है, तो भी यूएन आप पे आ नहीं करेंगे। जाते हैं, अरे आप मसूद अजहर के बारे में बताइए ना, मतलब कि आपके लिए मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मसूद अजहर जो कर रहे हैं उसके लिए। सैयद सिराजी साहब, सैयद साहब, जी जी सुनिए सर, पहले सवाल मैं ये कह रही हूँ, मसूद अजहर मतलब आप लोगों के लिए मतलब कि आतंकवादी नहीं है क्या वो? देखें, इस वक्त जरा सुन लीजिएगा ना, रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट बात होती है ना। इस वक्त हसीना वाजद को सजा दी हुई है बांग्लादेश की कोर्ट ने, और आपने हसीना वाजद को अपने पास रखा हुआ है। मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश के लिए वो एक शख्सियत है जिसको सजाए मौत है, आपने उसको अपने पास बिठा के रखा हुआ है। तो मुझे बताएं कि आप क्यों नहीं उसको बांग्लादेश वापस भेज दें? पॉलिटिकल प्रिजनर हो सकती हैं, Political जिसको हमने prisoner नहीं, शह दिया। ऐसे हमने मतलब क्या ऐसे हमने दलाई लामा को भी दिया है। यार आप पत्रकार हैं, लेकिन आपने क्या कंपैरिजन अभी किया है? इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर होना और एक किसी देश के मुजरिम होना, इसमें बहुत फर्क मतलब है। आप अभी क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? ये सच क्यों में आपको रियलिस्टिक लग रहा है? हो गए हैं, एक भी केस प्रूव नहीं हुआ है। गुजरात रायट का एक्चुअल सैयद प्रॉब्लम सिराजी क्या था, साहब, उस लेकिन पे ये अगर आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी, ये जो आपने जो कंपैरिजन किया है ना, ये थी नहीं। बहरहाल कोई बात नहीं सर, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ बहुत मुश्किल है जवाब देना आपके लिए भी। एलन राव साहब, बहुत मुश्किल होगा जवाब देना कि मसूद अजहर के लिए वो व्यक्ति जिसके लिए इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं, इतनी सारी चीजें, फिर भी पाकिस्तान के लिए वो नाकाफी हो जाती है। सर आपको आवाज आ रही है? अनम्यूट कर ले सर अपने आप को, एलन राव साहब। यस मैम, यस मैम। जी सर। देखिए, ये जो बातें हो रही हैं, ये सभी बातें टेररिज्म को खत्म करने की होनी चाहिए, जैसे इंडिया में हम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से या जो अजहर महमूद इसकी बात हो रही है, वो वास्तव में ही डिक्लेयर्ड है। वो यूएन ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि वो टेररिज्म के फेवर में है। तो उनको अभी ये सारी बात यूएन की बात है, वो तो कंफर्म हो गई है। अब पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि क्यों उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर ये इन्हीं की तरफ से ये है कि टेररिज्म को फैलाने की बात कर रहे हैं। और इंडिया के साथ में जो उनका जो रिश्ते हैं, जो कि अच्छे होने चाहिए। मैं समझता हूँ अगर इंडिया के साथ में अच्छे रिश्ते होंगे तो पाकिस्तान की पब्लिक को फायदा होगा।